वेलकम बैक टू आईपीओ हेल्प चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे आईपीओ काउंसलिंग के बारे में कि आईपीओ काउंसलिंग क्या होती है, फ्रीज फ्लोट क्या होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपीओ काउंसलिंग क्या होती है। ये एक सेंट्रलाइज प्रोसेस है जिसमें आप गुरु गोविंद सिंह इंटरप्राइज यूनिवर्सिटी दिल्ली के मेन कैंपस में और इसके एफिलिएटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें जो एडमिशन होता है ना वो आपके रैंक बेस्ड होता है, जेई मेन की रैंक पे। अगर कोई ऐसे भी क्लेम करे कि आपकी जेई मेन आपने दिया नहीं है, जेई मेन में बहुत पुअर रैंक आई और आपको टॉप कॉलेज दिलवाया, तो ऐसे स्कैम से आप दूर रहे। यहाँ स्ट्रिक्टली जेई मेन रैंक पे एडमिशन होता है। इसके अलावा एक मैनेजमेंट कोटा से होता है, वो बोर्ड्स के मार्क्सेस पे होता है। लेकिन जो आईपीओ की काउंसलिंग है उसमें हमारा जेई मेन की रैंक पे एडमिशन होता है। इसमें मल्टीपल राउंड्स होते हैं जो आपको ये बेनिफिट देता है। अगर आपके फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज एलोकेट हुआ है, हो सकता है कि सेकंड राउंड में उससे बेटर मिल जाए। जो भी कुछ काउंसलिंग का प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही सबमिट होंगे ऑफिशियल आईपीओ की वेबसाइट पे। एक स्पॉट राउंड भी होता है ऑफलाइन, वो बिल्कुल लास्ट में होता है जब कुछ सीट्स बच जाती है वेकेंट। अब थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। जैसे ही कुछ साल क्या था, हर साल रूल चेंज होता रहता है, उनकी डेट्स भी चेंज होती रहती है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कब होगा। ठीक है, कभी कभार ये स्लाइडिंग राउंड भी ले आते हैं। तो मैं ओवरऑल आपको एक समरी दे देता हूँ कि राउंड 1 होता है आपका फर्स्ट सीट अलॉटमेंट। ठीक है, इसमें अपनी आप चॉइस फिलिंग करेंगे। आपको वो कॉलेज मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, जो कॉलेज टॉप का है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, और जो कॉलेज थोड़ा मीडियोकर रैंक में भी मिल जाता है उसको थोड़ा नीचे रखेंगे। ठीक है, अब आप वेट करेंगे राउंड 1 के रिजल्ट का। उसके बाद अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको अगर लेना है तो उसको फ्रीज कर देंगे उसी वक्त। अब आपको नहीं लेना, आपको देखना है कि मुझे इससे बेटर मिल सकता है, तो आप फ्लोट करेंगे, अगले राउंड में आएंगे। अगले राउंड में भी राउंड 1 की तरह में चॉइस फिलिंग दोबारा करनी है। ठीक है, अब राउंड 3 होता है आपका फाइनल रेगुलर राउंड। यहाँ तो आप यहाँ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, यह मुझे सीट मिल गई है राउंड 3 में। या अपग्रेड कैसे करेंगे, हम स्पॉट राउंड में चले जाएंगे, ऑनलाइन स्पॉट 2 में। ठीक है, या हम एग्जिट कर देंगे काउंसलिंग से कि मुझे मेरे हिसाब से कॉलेज नहीं मिला, मुझे अब इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। कभी कभार कुछ साल पहले क्या होता था कि राउंड 3 के बाद एक स्लाइडिंग राउंड होता था। स्लाइडिंग इज डेट, अगर आपको राउंड 3 में कुछ भी एलोकेट हुआ है तो स्लाइडिंग में वो अपग्रेड हो सकता है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है पोर्टल पे, ऑफिशियल आईपीओ की वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और स्कोर कार्ड को एंटर करना है। डॉक्यूमेंट्स भी इसके डालने हैं। आपको एक रजिस्ट्रेशन फीस है, उस अमाउंट वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं। यूपीआई मत करना, हो सकता है वो कभी कभार फेल हो, सर्वर पे लोड हो, कुछ भी हो सकता है। तो यूपीआई मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना। नेट बैंकिंग या आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स बिल्कुल ढंग से डालना। मैं मानता हूं करेक्शन विंडो आगे खुलती है, लेकिन आपका जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए करेक्शन विंडो ना खुले। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स आपको जो अपलोड करनी है उसके पीडीएफ भी आपको अपने पास रखनी है, हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स भी रखने हैं, पासपोर्ट फोटो भी 2-3 रखनी है। और अपनी चॉइस फिलिंग है ना वो लॉक कर देना डेडलाइन से पहले। ठीक है, अब आपको डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट जो आपको अपने पास तैयार रखनी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो आपको जेई मेन का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्लास 10 की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, क्लास 12 की मार्कशीट होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से है तो एस सी, एस टी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। इसके साथ साथ जब आप एडमिशन कराने जाते हैं आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है जो आप किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से बनवा सकते हैं, आप वो आपको ले जाना होता है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, टीसी, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है जो आपको स्कूल से ही मिलता है। ठीक है, अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, अगर आप दिल्ली डोमिसाइल का है, आपको आप दिल्ली कोटा में रजिस्टर कर रहे हो एडमिशन के लिए, तो आपको दिल्ली डोमिसाइल है सर्टिफिकेट, तो उसको भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसका प्रॉपर। पासपोर्ट साइज फोटो तो आपको रखनी है। आधार कार्ड अगर अभी तक आपने अपडेट नहीं करा है तो अपडेट भी करा लें। इनकम सर्टिफिकेट उनके लिए जो ईडब्ल्यूएस के कोटे में अप्लाई कर रहे हैं, उनको आगे स्कॉलरशिप चाहिए। और बैंक अकाउंट डिटेल भी बिल्कुल करेक्ट डालें। अगर आपको आगे जाके रिफंड लेना हो, विड्रॉल करना हो एडमिशन से, तो आप वो कर सकते हैं। अगर मैं कट ऑफ्स के बारे में यहाँ बात करूँ ब्रांच वाइज, तो सीएसई कट ऑफ बहुत हाई जाती है कि अगर आपकी रैंक अच्छी आई है तो आपको प्रोबेबल चांस है आपको सीएससी मिल जाए। लेकिन आपकी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आई है, बीच की आई है, तो आपको हो सकता है सीएससी ना मिले। सीएससी के बाद जो हाई जाती है वो आईटी की जाती है, ईसी, मैकेनिकल, सिविल मिल जाता है ये। इनकी बहुत मॉडरेट और लोअर लोअर बोलो वो जाती है।
अगर मैं बात करूं एमबीए और एमसीए जिनको एडमिशन लेना है, इनकी कट ऑफ वेरी करती रहती है। हमने अपनी वेबसाइट है आईपीयू हब, तो आप वहां जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ हमने रैंक कॉलेज प्रेडिक्टर डाला हुआ है। अपनी रैंक डाल के आप डिफरेंट कोर्स के लिए देख सकते हैं कि आपको क्या कॉलेज मिलने के चांसेस है। ठीक है। अब चॉइस फिलिंग ढंग से कैसे करते हैं कि ताकि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो जो आपकी ड्रीम चॉइस है, चाहे आपको वो प्रीवियस ईयर कट ऑफ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप टॉप कॉलेजेस को ही ऊपर डालोगे। जैसे अगर मैं बीटेक वालों के लिए बात करूं तो आप यूएसआईसीटी, मेट, एमएसआईटी इनको ऊपर डालोगे, इनकी सीएससी ऊपर डालोगे, चाहे आपकी रैंक कितनी भी आए, इनको ऊपर डालोगे। रियलिस्टिक चॉइसेस मतलब जो आपकी रैंक के हिसाब से आपको चांसेस है, यार प्रीवियस ईयर मुझे चीज मिल रही थी, उसको आप डालोगे इन द मिडिल। ठीक है, रियलिस्टिक चॉइस। और लास्ट में सेफ चॉइस, कि पिछले साल कट ऑफ मान लो 2 लाख थी, ठीक है, और मेरी 1.5 लाख रैंक आ रखी है, तो मुझे इसमें तो मिल ही जाएगा, तो उसको सबसे नीचे डालो। ठीक है। रैंडम कॉलेज नहीं डालना है, पूरी रिसर्च करनी है, प्लेसमेंट, लोकेशन, हर चीज के बारे में। ठीक है। अब सीट अलॉटमेंट का बता देता हूँ कि सीट जब आपको एक मिल जाती है तो आपको क्या करना है। ठीक है। आपको करना है एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड एग्जिट, नॉट रिस्पॉन्ड। अब इसका मतलब बता देता हूँ। अगर आपको सीट मिल गई है और आपको उस सीट से खुश है, यार मुझे मेट चाहिए था, मेट में सीएससी मुझे मिल चुका है, ठीक है, मुझे लग नहीं रहा कि मुझे यूएसआईसीटी मिल जाएगा, ठीक है, तो आपको मिल गया है, आप फ्रीज करें, 96,000 पे करें। ऑनलाइन पे करने होते हैं, और रिमेनिंग जो फीस होती है वो कॉलेज में जाके आपको पे करनी होती है। आप पे करें, आपका एडमिशन हो जाएगा। अब मान लो आपको सीट मिल गई है, बट यू हैव टू टेक अ चांस। आपको राउंड 2 में सीट मिल गई है, आप कह रहे भैया राउंड 3 भी है, ऑनलाइन स्पॉट भी है मेरे पास 1 और 2, मुझे इससे बेटर मिल सकता है, तो आप क्या करें, आप एक्सेप्ट तो करें, लेकिन आप फ्रीज ना करें, आप फ्लोट करें। ठीक है, कि आपको अगर नेक्स्ट राउंड में कोई सीट इससे अच्छी नहीं मिलती तो ये तो रहेगी ना, कि ये अभी आपको मिल गया है तो अगले राउंड में भी ये मिलेगा ही। तो आप ऐसे कर सकते हैं। रिजेक्ट एंड एग्जिट, मुझे नहीं मिला, ठीक है, मुझको नहीं मिला कॉलेज, अब मैं क्या करूं, तो आप क्या करें, अपनी सीट रिजेक्ट करें और काउंसलिंग से विड्रॉ कर ले। अगर आपने 96,000 ऑलरेडी पे कर दिया था किसी कॉलेज में पहले, तो वहां से आप रिफंड ले सकते हैं। रिफंड की पॉलिसी होती है, 30 सितंबर से पहले पूरा रिफंड मिलता है। अगर इसमें कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब नॉट रिस्पॉन्ड, अगर आप ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करोगे, ना आप 96,000 पे करोगे, ना फ्रीज फ्लोट, ऑटोमेटिकली आपकी सीट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अब विड्रॉल के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपने कोई सीट एक्सेप्ट कर ली है, आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, लेकिन उसके बाद आपका किसी और भी काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट करा हुआ था, वहां बेटर आ चुका है, तो आपको क्या करना है। ठीक है, हर एक राउंड के बाद एक स्पेसिफिक विड्रॉल की डेडलाइन होती है। मान लो आपको राउंड 2 में एडमिशन मिल गया है, ठीक है, राउंड 2 में आपको एक सीट मिल गई, आपने एक्सेप्ट कर लिया, एडमिशन ले लिए, तो राउंड 3 में तो आप वैसे जा नहीं सकते। राउंड 2 के बाद आपकी कुछ डेडलाइन खुल जाएगी, इतने दिन तक क्या विड्रॉल कर सकते हो। उस डेडलाइन को बिल्कुल ध्यान रखना अगर आपको विड्रॉल करना है। और रिफंड्स डिडक्शन अप्लाई हो जाते हैं, पार्सल रिफंड्स आपके कॉमन है कि आपको पार्सल रिफंड्स मिले। ठीक है। अगर आपने डेडलाइन मिस ही कर दी तो आपकी मनी पूरी ही लॉस्ट हो जाएगी। तो आपको पूरे रिफंड पॉलिसी अब क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए ऑफिशियल आईपीओ की वेबसाइट चेक करती रहनी है। वहां आते रहते हैं पीडीएफ्स, डॉक्यूमेंट्स आते रहते हैं, उनको एक बार रीड कर लेना ध्यान से। ठीक है। अब प्रेफरेंस सीट, अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि भैया ये बता दो मेरी रैंक पे मुझको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, कौन सा कॉलेज भरूं कि नहीं भरूं, तो यार ये सारी चीज थोड़ी टफ होती है। और अब आप 12th से बाहर आए हो, आप कितनी रिसर्च करोगे ना, तो इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हम आपकी हेल्प के लिए उसके लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा, वहाँ मैं हूँ, बाकी मेरे मेंटर्स भी हैं, वो आपको गाइड करेंगे। अलग अलग कॉलेज से, हम आईपीओ के कॉलेज से हैं, हमको पता है कौन सा कॉलेज की रियलिटी क्या है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप वहां पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि अपनी चॉइस फिलिंग आपने करी है और सही है कि नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहले आप कंपेयर करने का कॉलेजेस के, आपको अपने कॉलेजेस कंपेयर करने हैं, तो कैसे कर सकते हैं। आप एक तो फीस पे कंपेयर कर सकते हैं दो कॉलेजेस को, कि इसकी फीस ज़्यादा है इसकी कम है। अगर आप फीस पे कंपेयर करना चाहते हैं, आप प्लेसमेंट में कर सकते हो कि पिछले साल प्लेसमेंट कितना गए थे। हॉस्टल की फैसिलिटी पे, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेट्रो से डिस्टेंस कितना है, अगर मैं ट्रेवलिंग करने वाला हूँ, मुझे कितना दूर पड़ रहा है पर्टिकुलर कॉलेज, और इंफ्रास्ट्रक्चर उसका क्या है। ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको स्पॉट राउंड की कंप्लीट स्ट्रेटेजी कि स्पॉट राउंड कैसे काम करता है।
देखो, इसमें जो मैं स्पॉट राउंड की बात करूंगा, मैं ऑफलाइन स्पॉट की बात करूंगा। ऑनलाइन स्पॉट राउंड नॉर्मल काउंसलिंग की तरह ही होता है और वो आपका लास्ट चांस होता है आईपीओ काउंसलिंग में सीट लेने का। लेकिन क्योंकि सीट्स वैकेंट रह जाती है कि लोग विड्रॉल करते हैं, लोगों का और काउंसलिंग में निकल जाता है, तो उस सीट्स वैकेंट को फुलफिल करने के लिए आईपीओ हर साल ऑफलाइन स्पॉट लाता है। तो ऑफलाइन स्पॉट कैसे काम करता है, ये आपके रेगुलर राउंड के बाद में होता है, ये एक वेन्यू में होता है, ये होता है आपका जीजीसी आईपीओ मेन कैंपस में, द्वारका में। यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होती है। मतलब जो बच्चा पहले आएगा, ठीक है, उसकी रैंक उस कट ऑफ के हिसाब से है, तो उसको वो सीट एलोकेट हो जाएगी। तो आपको यहाँ जल्दी पहुंचना पड़ेगा एक तो टाइम पे। आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी रेडी रखनी है। वहां ये नहीं चलेगा पीडीएफ खोल के दिखा रहे हो, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। अब आपको किस लोगों को स्पॉट राउंड, ऑफलाइन स्पॉट राउंड टारगेट करना चाहिए? आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट्स को करना चाहिए, क्योंकि आईपीयू में 75% सीट रिजर्व होती है दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। अगर मैं आउटसाइड दिल्ली से हूं तो मेरे लिए बहुत कम चांस है कि मुझे रेगुलर ग्राउंड्स में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत टफ है। लेकिन ऑफलाइन स्पॉट में क्या होता है, ये कोटा, दिल्ली कोटा हट जाता है। जो सीट्स है वो ओपन फॉर ऑल हो जाती है। अगर मेरी सीट्स ओपन फॉर ऑल हो जाएगी, तो जितनी रैंक पे दिल्ली स्टूडेंट को मिला था वो कॉलेज, ठीक है, वो हो जाती है कि लास्ट रैंक पे अगर ये मिला था वो कैपिंग लग जाती है। और आप आउटसाइड दिल्ली से हो और आपकी भी उतनी रैंक है, तो आपको वहां अच्छा कॉलेज मिल सकता है, जो अभी तक आपको ऑनलाइन राउंड में नहीं मिला था। तो ये पूरी स्पॉट राउंड की कंप्लीट स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी और कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब कॉमन पेमेंट प्रॉब्लम्स आ जाती है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आईपीओ काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन फॉर्म चल रहे हैं बीटेक के, और बाकी कोर्सेज के भी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। जो बीटेक का है उसकी लास्ट डेट 30 मई है, उससे पहले भर लें। ठीक है, अभी कोई और नोटिस नहीं आया उससे ज्यादा एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, आप भर ले। और लास्ट डे बिल्कुल मत भरे करे, पेमेंट की दिक्कत हो जाती है लास्ट से। सब सोचते हैं हम लास्ट डे भरेंगे, इससे कारण सर्वर पे बहुत लोड आ जाता है। तो आप, और उस टाइम आप पेमेंट करते हो, आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, वहां पेमेंट जाती नहीं है, पेंडिंग चली जाती है, तो बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। जब भी आप पेमेंट करें, यूपीआई से, तो मैं कह रहा हूँ ना ही करें। और यूपीआई से आपको करना भी है तो भाई अर्ली मॉर्निंग ट्राई करें, क्योंकि रात के टाइम, ये शाम के टाइम, पीक आवर्स में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है साइट पे, तो उसके वजह से पेमेंट दिक्कत आ जाती है। और प्लीज पेमेंट करने के बाद साइट पर भी चेक करें, आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आना चाहिए, वो भी चेक करें। अब अगली बात बताता हूँ, सीट एलोमेंट के बाद क्या करते हैं। जैसे ही आपको सीट मिल गई है, आपने फ्रीज कर दी है, आपको पता चल गया आपको ये कॉलेज मिल गया, आपको एडमिशन लेना है, एक्सेप्टेंस फीस पे करनी है। उसकी भी डेडलाइन होती है, ध्यान रखना। 96,000 जो आईपीओ की वेबसाइट पे हम पे करते हैं, उसकी एक डेडलाइन है, आपको उसको करना ही पड़ेगा। आप उसको डिले नहीं कर सकते, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एक्सेप्टेंस फीस करिए, अलॉटमेंट लेटर आएगा, अलॉटमेंट लेटर आने के बाद कॉलेज रिपोर्ट करें। ठीक है, वहाँ डिजाइनेटेड रूम होते हैं, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। वहाँ आपके डॉक्यूमेंट सारी वेरीफाई होंगे, 2-3 सेट ऑफ फोटोकॉपी लेके जाएं। कुछ सेट्स कुछ रख लेते हैं, कुछ सेट्स आपको दे देते हैं। ठीक है, वहाँ आपको रिमेनिंग फीस ऐड करनी है, रिमेनिंग फीस आपको पे करनी है, और कौन सी करनी है, टोटल 1 ईयर की फीस जो कॉलेज की है उसमें से 96,000 आप आईपीओ में दे चुके हो, उससे जो रिमेनिंग फीस है ना, ट्यूशन फीस और अदर फीस इंक्लूड करके, वो आपको करनी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, वहां भी हो सकता है आपका यूपीआई ना चले, तो प्लीज नेट बैंकिंग, एनएफटी, आरएफटी ये करे। ठीक है, ये बेटर रहता है। और अगर आप फ्लोट करें तो आप नेक्स्ट राउंड के डेडलाइंस का भी ध्यान रखें। ठीक है, अब मैं थोड़ी टिप्स दे देता हूँ जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी चाहिए। आपको 2 से 3 फोटोग्राफ्स अपनी पासपोर्ट साइज की रखनी चाहिए, आपको पीडीएफ्स रखनी चाहिए, और अंडर रिक्वायर्ड साइज लिमिट, क्योंकि आपको जब अपलोड करना है तो वहाँ एक साइज लिमिट ऑलरेडी डिफाइन होती है, कितनी साइज लिमिट में आपको करना है, तो उसको रिड्यूस कर देना। वेबसाइट बहुत सारी है, गूगल में आप लिखोगे पीडीएफ रिड्यूसर, तो वहां आ जाएगी और आप पीडीएफ नहीं रिड्यूस कर सकते हो। लैपटॉप यूज करें, फोन यूज ना करें पोर्टल के लिए, प्लीज प्लीज प्लीज, लैपटॉप ही यूज करना है। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप किसी साइबर कैफे जाके फिल कर सकते हैं। फोन में सही नहीं रहता, इनकी वेबसाइट में ग्लिचेस बहुत आते हैं, वैसे ग्लिचेस बहुत आते हैं, फोन में डॉक्यूमेंट अपलोड करना वो सब मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग हमेशा रेडी रखे, यूपीआई में प्रॉब्लम हो जाती है। अपना ईमेल कंफर्मेशन ईमेल के लिए स्पैम फोल्डर भी चेक करें, कभी कभार होता है कि इनबॉक्स में नहीं आई, तो आपका स्पैम फोल्डर में आ जाएगी। काउंसलिंग के हेल्पलाइन नंबर को फोन करें, आपसे कोई दिक्कत हो गई है या आप फॉर्म भरते हुए गलती कर दी है, और अगर डेडलाइन भी निकल गई है, करेक्शन विंडो नहीं आया, तो एक बार आप फोन करके उनसे पूछ सकते हैं।
हर एक चीज को वेरीफाई करे ऑफिशियल ब्राउजर से, किसी भी ऐसी वैसी जगह से चीजें ना करे। आप ऑफिशियल जो भी उसकी वेबसाइट में डिटेल्स आएंगी वहां किसी भी स्पैम मैसेज या पीडीएफ कोई शेयर करे तो उस पर रिप्लाई ना करे। कट ऑफ वेरी करती है ब्रांच वाइज, प्रीवियस ईयर डाटा से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस साल कितनी कट ऑफ जाएगी किसी को नहीं पता, ये राउंड 1 के बाद ही क्लियर होगा। अपनी हर एक पेमेंट कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, आपको हॉस्टल और नियर बाय पीजी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए भी हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करिए, उसमें भी हम आपको हेल्प कर देंगे। बाकी हर एक कॉलेज में देखो हॉस्टल नहीं है, और अगर हॉस्टल है भी तो आपको जल्दी करना पड़ता है, वरना वो हॉस्टल्स की सारे रूम्स बुक हो जाते हैं। और अगर नियर बाय पीजी ऑप्शंस भी देख रहे हैं तो मंथली रेंट 5,000 से 12,000 डिपेंड ऑन लोकेशन, सिंगल या डबल शेयरिंग आप ले रहे हैं। और पीजी भी ऐसे लेना जो वेरीफाइड हो, ठीक है। वहाँ के सीनियर से आप बात कर लेना कॉलेज में कि वो भी किसी पीजी में रुक रहे हैं तो वो पीजी कैसा है, फैसिलिटीज कैसी है, रूम रेंट एंड फूड इसका भी ध्यान रखें। और कॉम्यूट गाइडेंस, मतलब इतना दूर भी पीजी मत लेना कि कॉलेज ना जा पाओ, तो मेट्रो कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी लोकेशन थोड़ी खराब सी है, आपको पीजी दूर लेना पड़ रहा है, तो आप मेट्रो से कॉलेज पहुंच जाए, ठीक है। अब अगर आप कंफ्यूज हो कि अरे आईपीओ काउंसलिंग के बारे में भैया आपने बता दिया लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कौन सी रैंक पे क्या मिलेगा, आप मेरी हेल्प कर दो, तो हम आपके लिए यहाँ 2 प्रकार की हेल्प रख रखे हैं। अगर आपको हमारा फ्री सपोर्ट चाहिए तो फ्री सपोर्ट में आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें, वहाँ हम आपको इंस्टेंट डाउट सॉल्व करके देंगे। आप हमारे कॉलेज के मेंटर से, सीनियर से, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। ब्रांच प्रिडिक्शन हेल्प ले सकते हैं, कौन सी ब्रांच आपके लिए सही रहेगी। आप प्रेफरेंस सीट गाइडेंस अपनी प्रेफरेंस सीट दे के पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या रखूं, ये कॉलेज ऊपर रखूं नीचे रखूं, स्पॉट राउंड की स्ट्रेटेजी, डॉक्यूमेंट वेरीफाइज गाइडेंस ले सकते हैं। और हमारे यहाँ पेड वाले में क्या होगा, पेड वाले में हम आपका फ्री वाला काम तो सारा करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट हम खुद बनाएंगे। आपका आईपीओ वेबसाइट में हम लॉगिन करके डॉक्यूमेंट्स डालेंगे, खुद हम आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे, और जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा हम आपको सपोर्ट फुल करेंगे। यहाँ फुल 1-to-1 काउंसलिंग होगी। आपके पेरेंट्स को भी कोई डाउट है हमसे पूछ सकते हैं। वीकली सैटरडे संडे हम गूगल मीट रखेंगे जहां आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपको हॉस्टल के रिलेटेड डाउट है और कॉलेज के रिलेटेड डाउट है, प्लेसमेंट रिलेटेड डाउट है, सब आप पूछ सकते हो 1-to-1। और फ्री में क्या रहेगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो व्हाट्सएप कम्युनिटी आप कमेंट्स में आप डाल दें। थैंक यू।